बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? 8 क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। बेटे आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने मिसाली तालिब इल्म की एक्सरसाइज जो है वो आज कंप्लीट करनी है ताकि हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मिसाली तालिब इल्म के चैप्टर की तरफ आइएगा सब लोग। और एक बात याद रखिएगा बेटा कि आप लोगों के हाथ में आपकी पेंसिल्स होनी चाहिए और आपकी बुक होनी चाहिए। ठीक है, मिसाली तालिब इल्म की एक्सरसाइज निकालिए। जी बेटे, एक्सरसाइज में आप लोगों ने पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो हमने, आपको याद होगा, हमने मिसाली तालिब इल्म के पार्ट 2 में इसकी बकिया रीडिंग की थी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के निशान लगा लिए थे। ठीक है, अभी हम इसके सबक मिसाली तालिब इल्म के मुताबिक जो है वो दुरुस्त जवाब की निशानदही करेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल बेटा ये है कि तारिक ने मखदूम साहब से माफ़ी मांगी। किस चीज़ पर माफ़ी मांगी थी? देर से आने पर, शरारत करने पर, दरमियान में बोलने पर या जवाब ना देने पर? तो तारिक ने माफ़ी मांगी थी दरमियान में बोलने पर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलिएगा। नेक्स्ट पेज पे मिसरा मुकम्मल कीजिए। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे। आपको याद होगा हमने ये शेर पढ़ा था रीडिंग के दौरान, तो इसमें मुल्क में अच्छे, किरदार में अच्छे, नीयत में अच्छे नहीं था, जहाँ में अच्छे था। ठीक है, तो इसका निशान लगा लीजिए ये वाला, जहाँ में अच्छे। इसराफ और फजूल खर्ची अच्छी आदत है, पसंदीदा आदत है, शैतानी अमल है या आम आदत है? तो इसका करेक्ट आंसर है शैतानी अमल है। ठीक है, ये आप लोग बेटा अपनी बुक्स पे साथ साथ निशान लगाते जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई मसला ना हो। मिसाली तालिब इल्म किताबों को गुम कर देता है, ख़राब करता है, बेच देता है या ख़राब नहीं करता है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप सब मिसाली तालिब इल्म है ना, तो मिसाली तालिब इल्म जो है वो किताबों को ख़राब नहीं करता है ना। नेक्स्ट है, इस सबक में किस शेर के अशार का हवाला दिया गया है? जमीलुद्दीन आली, अल्लामा इकबाल, सैयद ज़मीर जाफ़री या इस्माइल मेठी? तो आपने पढ़ा है ना ये जो शेर था, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, तो ये अल्लामा इकबाल के अशार हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में आइए जी, अल्फाज के मायने लिखे। अल्फाज के मायने बेटा मैं साथ साथ बोलती हूँ, आप नोट डाउन कर लें। वैसे मैं आपको इसकी पिक्चर भी सेंड करूँगी, लेकिन आप साथ साथ, आपके पास हाथ में पेंसिल है, इसके लिखते जाएं। इसराफ़ के ऊपर लिखिए फजूल खर्ची। इसराफ़ किसको कहते हैं? फजूल खर्ची को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसार। इसार कहते हैं कुर्बानी को। ठीक है, तौफीक, तौफीक का मतलब होता है ताकत होना। नेक्स्ट है सिफ़ात। सिफ़ात सिफ्त की जमा है बेटा, और सिफ्त का मतलब होता है किसी की खूबी, यूँ सिफ़ात का मतलब हुआ खूबियाँ। ठीक है, तरजीह। तरजीह का मतलब होता है आप किसी को फ़ौक़ियत दें, किसी को अवलियत दें। ठीक है, किसी को खुद पर आपने फ़ौक़ियत दी है, बरतरी दी है, तो वो तरजीह होती है। ठीक है, तो आप फ़ौक़ियत भी लिख सकते हैं, बरतरी भी लिख सकते हैं, अवलियत देना भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कमंद। कमंद का मतलब होता है हल्का या फंदा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड है मकबूल। मकबूल होता है पसंदीदा। मकबूल किसको कहते हैं? पसंदीदा को। ठीक है, सबक मिसाली तालिब इल्म के हवाले से आपने कॉलम अलिफ और बे को आपस में मिलाना है। तो यहाँ पे पहला आपका लफ्ज़ है हफ्तावार। हफ्तावार के साथ आप क्या लिखेंगे, क्या मिलाएंगे? हफ्तावार के साथ आप मिलाएंगे बज़्म अदब को। ठीक है, ये जो थर्ड है ना कॉलम बे में, इसके साथ आप इसको मिलाएंगे बज़्म अदब के साथ। नेक्स्ट है मखदूम साहब। मखदूम साहब क्या थे? उर्दू के उस्ताद थे ना, तो आप इसको यहाँ उर्दू के उस्ताद के साथ मिला दीजिए। मुसलमान मिसाली तालिब इल्म क्या करता है? सुबह सुबह कुरान पाक की तिलावत करता है। ठीक है, ज़हनी और जिस्मानी सेहत किस तरह होती है? ज़हनी और जिस्मानी सेहत किससे होती है? खेल कूद से होती है। ठीक है, दूसरों के काम आना क्या है? बहुत बड़ी नेकी है। दूसरों के काम आना बहुत बड़ी नेकी है। नेक्स्ट इसार कहते हैं कुर्बानी को। अभी मैंने मायनी बताया ना आपको, इसार का मायनी है कुर्बानी, तो यहाँ पे इसार कहते हैं कुर्बानी को। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइएगा बेटा। नेक्स्ट पेज पे मिसाली तालिब इल्म के मुताबिक आपने फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में सबसे पहले है सब तलबा डैश गोश हो गए। कौन से गोश हो गए थे? हमातन गोश हो गए थे, है ना, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना। अगर आपको लफ्ज़ हमातन नहीं आए तो चैप्टर में आप देख सकते हैं, लफ्ज़ लिखा है कि सब तलबा हमातन गोश हो गए। जब दूसरे डैश हो जाएं तो फिर बात करें, जब दूसरे खामोश हो जाएं तो। ठीक है, मिसाली तालिब इल्म के अंदर कौन कौन सी डैश होती हैं, कौन कौन सी सिफ़ात होती हैं या कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं?
दूसरों के काम आना बहुत बड़ी डैश है, बहुत बड़ी नेकी है। ठीक है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद, ये भी शेर का हिस्सा था जो हमने चैप्टर में रीडिंग किया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आइएगा दुरुस्त और गलत की निशानदही की तरफ। तो इसमें देखते हैं, पहला आपका सेंटेंस है कि मखदूम साहब बच्चों में बहुत मकबूल और काबिल शख्स थे। क्या ये दुरुस्त है या गलत है? दुरुस्त है ना, तो ये आप इसको टिक कर लेंगे। ठीक है, मखदूम साहब निसाब से हटकर बात नहीं करते थे। ऐसा ही है, निसाब से हट के बात नहीं करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो निसाब से हट के बात करते थे। बज़्म अदब मुनक्कद करा रहे थे तो वो निसाब से हट के था ना, तो इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, मिसाली तालिब इल्म की एक खूबी मुसलसल बोलते रहना है। नहीं, मुसलसल बोलते रहना मिसाली तालिब इल्म की खूबी नहीं है, बल्कि खामोश रह के सुनना मिसाली तालिब इल्म की एक खूबी है। ठीक है, वो दूसरों की बातों को सुनता है और उनको समझता है। ठीक है, बोलता उस वक्त है जब सब खामोश होते हैं। ठीक है, मिसाली तालिब इल्म सिर्फ अपनी ज़रूरत को तरजीह देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मिसाली तालिब इल्म अपने से जो मुंसलिक लोग होते हैं उनकी ज़रूरत को तरजीह देता है। ठीक है, मिसाली तालिब इल्म का अवलीन फ़र्ज़ अपनी तवज्जो पढ़ाई पर रखना है। ये बिल्कुल करेक्ट है, मिसाली तालिब इल्म हमेशा अपनी पढ़ाई पर अपनी तवज्जो रखता है। ठीक है बेटा, ये आपका एक्सरसाइज वर्क हो गया जो हमने कंप्लीट किया। मिसाली तालिब इल्म का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अब आपको मैं एक गुजारिश करूँगी कि आप ज़रा अपनी ग्रामर बुक निकालिए। ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ ग्रामर बुक में हमने क्या करना है। ग्रामर बुक को निकालिए। जी बेटा, पेज नंबर 121 निकालिए अपनी ग्रामर बुक का। इसमें हम आज करेंगे मुहावरात, उनके मायने और उनके जुमले। ये आपके इस जो आपका इंडेक्स है उसमें 20 हैं, जिसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है चिराग गुल होना। यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, चिराग गुल होना से और दिल पर चोट पड़ना तक आपके हैं। और चिराग गुल होना का मतलब क्या होता है? ख़ात्मा होना। मैंने पहले भी आपको बताया था, मुहावरात का मायने याद करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने उसके मायने को याद करना है। अगर मायने याद हो तो आप उसको जुमले में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने जुमले में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो जुमले लिखे हुए आप वही लिखें। ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र के बाद मुग़लिया सल्तनत का चिराग गुल हो गया। छट्टी का दूध याद आना, यानी बहुत तकलीफ़ होना। पुलिस ने मुलजिम को इस कदर पीटा कि इसे छट्टी का दूध याद आ गया। छाती पर मूंग डलना, यानी सख्त दुख देना। इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म करके आलम इस्लाम की छाती पर मूंग डल रहा है। छक्के छूटना, यानी हवास गुम होना। पुलिस को देखते ही डाकुओं के छक्के छूट गए। हरफ आना, इल्ज़ाम लगना। कोई ऐसा काम ना करो जिससे आपकी ख़ानदान की इज़्ज़त पर हर्फ आए। हक़ अदा करना या हक़ अदा होना। पूरा पूरा सिला देना या पूरा पूरा सिला मिलना। इंसान कितनी भी कोशिश करे अपने वालिदैन का पूरा हक़ अदा नहीं कर सकता। हवास बाख्ता होना, घबरा जाना। शेर को अचानक सामने आता देखकर शिकारी हवास बाख्ता हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 122 पे देखिए। खून पसीना एक करना, यानी बड़ी मेहनत करना। वो खून पसीना एक करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। खाला जी का घर, यानी आसान काम। आजकल मकान तामीर करना, खाला जी का घर नहीं। एक और बात बेटा मेरे जहन में आई है, मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप जुमले बना रहे होते हैं ना, मुहावरात के मायने लिखने के बाद जब आप जुमले बनाते हैं तो जुमले में आपने उसके मायने को शामिल नहीं करना है, बल्कि आपने मुहावरे को शामिल करना है। ठीक है, मुहावरे को सेंटेंस में शामिल करके फिर आपने सेंटेंस बनाना है। बाज़ औक़ात बच्चे इस तरह से गलती करते हैं कि वो उसके मायने को जुमले में इस्तेमाल कर देते हैं, तो इस तरह से आपका जुमला जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ख्वाब खरगोश, यानी गफलत की नींद। वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा है। वो में आप कोई नाम भी ऐड कर सकते हैं। खाली अगर आप ये और वो लिखें तो वो प्रॉपर नहीं होता है, यहाँ वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। आप यहाँ पे कोई ना कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, खून सफ़ेद होना, मोहब्बत ना रहना। आजकल कुछ खून सफ़ेद हो गए हैं कि भाई भाई का दुश्मन है। खातिर में ना लाना, यानी परवाह ना करना। असलम इतना मगरूर है कि किसी को खातिर में नहीं लाता। ख्याली पुलाव पकाना, यानी सिर्फ ज़बानी मंसूबे बनाना। बाज़ लोग काम धंधा तो कुछ नहीं करते, बस ख्याली पुलाव पकाते हैं। दम भरना, मोहब्बत यानी दोस्ती का दावा करना। ए खुदा, सरकश और नाफरमान लोग भी तेरा ही दम भरते हैं। दांत खट्टे करना, यानी शिकस्त देना। हमारी शेर दिल कौम ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। दौड़ धूप करना, यानी बहुत कोशिश करना। मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है। दिल बिलियों उछलना, यानी बहुत खुश होना।
मिडल के इम्तिहान में अव्वल आने की खबर सुनकर हामिद का दिल बिल्लियों उछलने लगा। दम बखुद रह जाना यानी हैरान रह जाना। मेले में मौत का कुआं देखकर हम दम बखुद रह गए। दिल में दाल में कुछ काला होना यानी कुछ शुबे वाली बात होना। इसकी घबराहट से पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। धाक बैठना यानी रोब बैठना। इकबाल ने ऐसी उम्दा तकरीर की कि स्कूल भर में उसकी काबिलियत की धाक बैठ गई। और लास्ट है आपका दिल पर चोट पड़ना यानी सदमा होना। जब किसी पर नाहक जुल्म होता है तो मेरे दिल पर चोट पड़ती है। ये आपके सिलेबस में शामिल थे, ये हमने देख लिए हैं। आपने बेटा अच्छे से इनके मायने याद कर लेने हैं और याद करने के बाद आपने खुद से इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, आप बना के देखिए कि आपको खुद इनके सेंटेंसेस बनाने आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, पहले आप मायने याद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।